तैयार रहिए, स्टार्ट। महोदय, भारत में दरिद्रता का साम्राज्य था, इसलिए स्वामी जी ने आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ दो मुख्य आदर्शों कर्म ही पूजा है तथा मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है की शिक्षा भी प्रदान की। स्वामी जी ने विश्व भ्रमण करके देख लिया था कि नई मानवता कितनी उच्छाल एवं बलवती है। स्वामी जी बार बार कहा करते थे कि भारत का कल्याण शक्ति की साधना में है। वे उस प्रकार के सुधारक और संत थे जिसकी अनुभूति में पुराने धर्म नवीन रूप ग्रहण करते हैं। सच्ची ईशोपासना यह है कि हमें अपने मानव बंधुओं की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। स्वामी जी ने मानवता को सर्वोपरि माना है। उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक परिवार के समान प्रस्तुत किया। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, स्वामी जी का संदेश था कि आपस में मिलजुल कर रहो और इसी भारतीय एकता के महत्व को स्वामी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है। मन से एक बनो, विचार से एक बनो। मन से एक होना समाज के अस्तित्व का सार है। जीवन का धर्म आदान प्रदान है। धर्म व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी है। स्वामी जी ने सब धर्मों को एक समान नीति का प्रवर्तक माना है। कोई धर्म छोटा अथवा बड़ा नहीं, दोष किसी धर्म में नहीं, अपितु धर्म के गलत विश्लेषण में है। स्वामी जी ने कहा कि हमें धर्म का आधार नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखो, यदि तुम पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के चक्कर में पड़कर आध्यात्मिकता का आधार त्याग दोगे तो उसका परिणाम होगा कि 3 पीढ़ियों में तुम्हारा जातीय अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का मेरुदंड टूट जाएगा। उसकी महान मानवीयता और सच्ची सार्वभौमिक भावना हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मृत्यु भय कभी कभी मनुष्य को सताता है। अपना मरण तथा स्वजनों का देहावसान आदि अनागत भविष्य के सोच विचार में कोई कोई भय खाता है, दुखी हो जाता है। ऐसी दुश्चिंता क्यों? कभी कभी मनुष्य मृत्युंजय की कल्पना करता है। भगवद गीता के अनुसार अज्ञानी को ही मृत्यु भय होता है, आत्मज्ञानी को नहीं है। जीवन की सफलता के लिए आत्मज्ञान परम आवश्यक है। आत्मज्ञानी का मन सुदृढ़ हो जाता है, उसे मृत्यु भय नहीं होता है। वह अधिक बलवान और धैर्यशाली होता है, विजयी होता है। वह अनश्वर है, उसकी आत्मा अमर है। आत्मज्ञान श्रेष्ठ विद्या है। उसके अभाव में भौतिक अभ्युन्नति की उपस्थिति में भी मनुष्य अशांत और दुखी रहता है, दुर्बल हो जाता है। अतः इस वैज्ञानिक युग में आत्मज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक स्त्री पुरुष को अनिवार्य है। आश्रम वासियों की अपेक्षा गृहस्थाश्रमी को आत्मबोध या आत्मज्ञान की आवश्यकता आज ज्यादा पड़ रही है। आत्मज्ञानी के चेहरे पर शांति एवं चैतन्य विद्यमान है। मानव के शरीर में
एक ऐसी शक्ति विशेष है जिसे किसी भौतिक उपकरण द्वारा जाना नहीं जा सकता। स्टॉप।